जय हिंद, राम राम। बहुत ही मानव सम्मान के योग गांव के पूर्व सरपंच, सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो आज एक्स सर्विसमैन जो हम आपके सामने बैठे हैं, भाई जिला पार्षद कर्नल फौजी जी और सभी एक्स सर्विसमैन जो मेरे साथी हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हमारे आने का इंतजार किया। हम किसी वजह से, हमारे किसी साथी की वजह से, हमारा डीसी और एसपी साहब के पास कोई मीटिंग थी हमारी, और उस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। इसलिए हम सभी आपसे माफी चाहते हैं इस चीज के लिए, देरी के लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूं, हमारा आज इस गांव की धरती पर आने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जिसकी वजह से हम सब लोग, हमारी महिलाएं, मातृशक्ति हमारी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ और आज देश आजाद है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन शहीदों की वजह से, उन फौजियों की वजह से जो आपके सामने ये मूर्तियां बैठी हैं। ये साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, इन्होंने चार लड़ाई लड़ी है और इनके परिवार की किस्मत, हम सब की दवाएं जो आज ये जिंदा है। हमारे बहुत से जवान इस देश के ऊपर कुर्बान हो गए हम सबको सुरक्षित रखने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूं, उन शहीदों को, उनकी कुर्बानियों को लोग भूल चुके थे और उनको हमने, हमारी जो जिला कैथलिक एसोसिएशन है, उनको हमने याद करने का, उनकी याददाश्त को ताजा करने का जो काम किया है, उसके अंदर आप सभी का सहयोग, इन एक्स-सर्विसमैन का सहयोग और आपके चहेते एक युवा जिसका भविष्य उज्जवल, जिला पार्षद भाई कर्नल फौजी का हमें बहुत सहयोग मिला है। वो कैसे मिला सहयोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैथल जिले में हमारे 51 शहीद हैं, लेकिन जिला सैनिक बोर्ड जो मेन डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे हमारा सभी सैनिकों का लेखा जोखा रखता, उनके पास सिर्फ कैथल जिले में 28 का लेखा जोखा था। लेकिन इससे पहले हमारा जिला कुरुक्षेत्र था, उससे पहले कुछ इलाका हमारा जो किलायत हल्के का वो जींद जिले के अंदर आता था, उससे पहले हमारा जिला करनाल था, उससे पहले जिला जब पंजाब हरियाणा थे हमारा जिला संगरूर भी होता था। इन सभी मूर्तियों ने जो आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने पूरी मशक्कत करी कि नहीं, हमारे कैथल जिले में 28 शहीद नहीं, बहुत ज्यादा होंगे। तो इन सभी ने बड़ी मेहनत की। हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने कुरुक्षेत्र से, करनाल से, संगरूर से और जींद से सब जगह कोशिश करके 51 शहीद आपके जिला कैथल के ढूंढ निकाले और उन 51 शहीदों के लिए हमने फिर क्या करना चाहा। पिछले साल जब हर घर तिरंगे का जो प्रोग्राम चला तो हम डीसी महोदय से मिले, मैडम संगीता तित्रवाल थी उस समय हमारी उपायुक्त, तो हमने उसके पास जाके यह गुहार लगाई कि मैडम जी, सबसे पहले तिरंगा तो उनके घर होना चाहिए जिनकी वजह से आज देश सुरक्षित है। तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो? हमने बोला कि हम ये चाहते हैं सबसे पहले तिरंगा उनके घर में लगाएं कि जो शहीद का परिवार है, वो शहीद तो नहीं दुनिया में, उसके माँ, उसके बाप, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके भाई या उसके चाचे ताऊ जो भी है। तो उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और हम सब आप लोगों की बदौलत, आप सबके सहयोग से हर एक शहीद के घर में गए और 51 शहीदों के गांव में, घर में जाकर हमने उनको सम्मानित किया। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार भी आए और ये बोले कि हमें तो इस चीज का पता ही नहीं था कि हमारा भाई शहीद हुआ था या हमारा बेटा शहीद हुआ था। हमें तो ये पता चला था कि हमारा भाई या हमारा पापा
या हमारा बेटा लड़ाई में मर गया था, क्योंकि उस जमाने के अंदर उस शहीद की बॉडी, उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश घर में नहीं आती थी। उस टाइम पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। तो आजकल शहीद की डेड बॉडी घर में आ जाती है, और उनके परिवार के आंसू हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो हमने मुहिम चलाई, आप सबके सहयोग से हमने सरकार से गुहार लगाई, और उस गुहार के अंदर आज 51 शहीदों के स्कूलों के नाम पर उन शहीदों के नाम लिखा गया है। और आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं, उनकी जो मार्कशीट होगी, उस मार्कशीट के ऊपर भी शहीद का नाम और उस गांव के स्कूल का, विद्यालय का नाम आएगा, ताकि वो आगे चलता रहे। और उसके साथ में 51 शहीदों के स्कूलों के अंदर उनके स्टैचू बनवाने का जो काम किया है, हमने एक गुहार लगाई थी भाई करमिल फौजी से। इसके साथ में हमारे जिला परिषद के जो चेयरमैन है भाई दीप मलिक जी, उन्होंने उसमें सबसे पहले जो आवाज आई, आपके जो युवा चेहरा है, होनहार, आपके इलाके के, आप सब जानते हो इनको, प्रसिद्ध गायक भी है ये, फौजी की छाप भी इनके ऊपर लगी हुई है। इन्होंने पहली जुबान से बोला था कि जितना हमारे से हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे, सभी शहीदों के स्कूलों के उनका स्टैचू लगाएंगे, उनकी मूर्ति लगवाएंगे। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनकी मेहनत से और जिला पार्षद दीप मलिक की मेहनत से वो आज तकरीबन काम हमारा 70% पूरा हो गया है। सरकार से मंजूरी हो गई जैसे भी, और इनकी मेहनत से जिला परिषद के अंदर हाउस मीटिंग के दिन उन्होंने पास करवा दिया, और जयपुर के अंदर उनकी मूर्तियां बन रही है। और आने वाले कुछ समय के अंदर 51 के 51 शहीदों की मूर्तियां बनके और 51 गांवों के अंदर उनके स्कूलों के अंदर उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। वो काम में सबसे ज्यादा अहम भूमिका हमने तो मेहनत की है, लेकिन इस भाई करमिल फौजी का। तो मैं चाहूंगा कि गांव के बड़े बुजुर्ग, समझदार और युवा और हमारी महिला बैठी है, तो इस नाम के ऊपर इतना बड़ा इन्होंने काम किया है, तो इसके नाम से ताली तो बजा दें प्लीज। बहुत मेहनत की है इस फौजी ने, बहुत मेहनत की है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूं कि हम सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। आप हमारे से बहुत समझदार हो, हमारा तो पूरा जीवन फौज के अंदर गुजरा है। हम तो साल में 2-3 महीने के लिए गांव में आप लोगों के पास आते थे, हमें इतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन हमने ये देखा है कि हम हमेशा ही, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, हम सबने मिलकर सरकारों को चुना है और अपना वोट दिया है, और देना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद करना चाहूंगा, एक सुझाव लेना चाहूंगा कि हम फौजियों ने अब की बार एक विचार किया। पीछे हमारा विजय दिवस था 16 दिसंबर के अंदर, शहीद हरियाणा शहीद स्मारक कैथल के अंदर, उसकी भी गाथा आपको बताऊं। वहां पर कुछ शहीदों के नाम नहीं लिखे गए थे। हमने पूरी मेहनत की और हमने इनको भेजा जिला परिषद और म्युनिसिपल कमेटी के अंदर। जो नाम नहीं लिखे गए थे, इन्होंने ईओ साहब से मिलकर वो सारे नाम लिखा दिए जो बचे हुए थे। उसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो हमने ये विचार किया कि आज जो समय है, जिसकी वजह से एक नारा बहुत पहले चला था, जवान और किसान का, और वही 2 वर्ग, इसके साथ में वर्ग तो सारे आ गए, क्योंकि हम सब किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। जवान, किसान, गरीब, कमेरा जो वर्ग है वो सारा उसी से जुड़ा हुआ है। तो हमने ये विचार किया कि क्यों न हम अपने में से किसी साथी को ऐसा चुने जो हम सबकी आवाज को आगे जाके बुलंद कर सके, क्योंकि ये एक नीति चली हुई है, राजघरानों की नीति चली। जैसे पहले राजघराने होते थे ना, चाहे कोई भी शासक देख लो, मुगल शासक देख लो, अंग्रेजों का शासक देख लो,
उसी का बेटा, उसी का पोता वगैरह चलता रहता था और वो आगे राज की पीढ़ियां चलती रहती थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने सोच विचार किया 16 दिसंबर के विजय दिवस के ऊपर कि भाई हम एक सर्विसमैन फौजी को किसी को चुने जिसके ऊपर 140 करोड़ लोगों की देश की भावना जुड़ी हुई है, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है, उन सब के वो रक्षक हैं और आप सबकी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। तो हमने विचार किया कि हम अब की बार कुछ ऐसे चेहरे हमारे बीच से निकालें जिसके अंदर आप सबकी भावना जुड़ी हो, कि एक फौजी को हम ऐसा चेहरा उतारें जो हमारी मांग को उठाकर हम सबकी भावना को समझ सके। तो फिर हमने सोच विचार किया, फिर 5 आदमियों की कमेटी बिठा के हमने अलग भेजी, क्योंकि ऐसे तो कोई राजी नहीं होता और ये काम सबके बस का होता भी नहीं है। अगर मेरे को कोई बोले कि आप इस काम के लिए तैयार हो तो मैं नहीं हो सकता। लेकिन हमने सोच विचार किया, सोच विचार करने के बाद में कि वे कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जिसके अंदर सारे दमखम हो, जिसको जनता भी चाहती हो, जनता में उसकी छाप भी हो, बोल भी सकता हो, युवा भी हो। फिर हमने कर्मवीर फौजी का नाम निर्धारित कर दिया। फिर वहां जब आए, जैसे आप लोग बैठे हो, सबके बीच में एक आदमी को बोले कि भाई हमने तो कर्मवीर फौजी का नाम नियुक्त किया है। फिर हमने इस शख्स को बोला, ये बोला मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैं तो आप लोग जो सेवा का मौका दोगे आपकी सेवा कर सकता हूं, आपके चरणों में स्पर्श कर सकता हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर हमने इसके ऊपर ये दबाव कहो या वो विचार गोष्ठी इसके ऊपर रखी कि भाई हमने विचार कर लिया। अभी आपके सामने ये साहब बैठे हैं आबिराम, ये 83 साल के हैं, क्या ये इस काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें ऐसा युवा चेहरा चाहिए जो इस काम को कर सकता हो। फिर हम इसको बोला भाई आपको हमने नियुक्त किया है, आपको यस करनी पड़ेगी। तब इन्होंने हमारी बात को माना और हमने फिर विचार किया कि नहीं, विधानसभा नहीं, अंकुरित लोकसभा से इनको कैंडिडेट पर तौर पर उतारेंगे, क्योंकि इनके अंदर बड़ी खूबी है। वो कैसे है? जय हिंद मंच पूरे भारत का सबसे बड़ा मंच है और पूरा गैर राजनीतिक मंच है। वो ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, न इनके खानदान में को राजनीति से है। जय हिंद मंच के ये जिला अध्यक्ष भी हैं और जय हिंद मंच हमारी बहुत बड़ी संस्था है भारत देश की। उन्होंने भी इसके ऊपर पूरा आशीर्वाद दिया हुआ है कि आप कोई भी काम करो, हम आपके साथ हैं। तो फिर हमने ये विचार किया कि भाई हम पूरे एक सर्विसमैन जिला कैथल के और हमारे गांव से, शहर से, कस्बे से जो भी समाज के बुद्धिजीवी, युवा, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, हम सबको आपकी भावना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी किस्मत, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर 9 कंस्टिट्यूंसी आती है। हम कुरुक्षेत्र में भी गए थे, कुरुक्षेत्र भी हमारी एक सर्विसमैन की मीटिंग हुई थी और आपके सहयोग से हम भाग्यशाली हैं और ये बहुत भाग्यशाली है। कुरुक्षेत्र जिले में जो हमारी मीटिंग हुई, बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी मीटिंग हुई और कुरुक्षेत्र के सभी एक सर्विसमैनों ने, वहां तकरीबन 500-600 की स्ट्रेंथ थी, उन्होंने सबको इसको आशीर्वाद दे दिया और हमारी बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके लिए बधाई के पात्र हैं, इनके लिए थोड़ा ताली बजा दें। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, हम तो आपसे एक आशीर्वाद लेने आए हैं इस एक सर्विसमैन, इस फौजी के लिए जिन्होंने पूरी, किसी ने कम 15 साल से लेकर 32 साल तक सेवाएं दी है, देश की रक्षा की है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़ के, और एक ही जज्बा रखा है कि देश सेवा और देश प्रेम की भावना। तो हम ये सोचते हैं जब देश सेवा की है तो समाज सेवा का मौका भी ऐसे शख्स को मिलना चाहिए जिसके अंदर वो जज्बा हो कि मैं अपने जनता के लिए, अपने इलाके के लिए, और जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो, कमेरा हो, उन सब की मैं आवाज को पहुंचा सकूं।
क्योंकि आपने देखा होगा जो राजघराने के नेता हैं उनके तो हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं। जब वो वोट मांगने आते हैं तब भी, और जब वो वोट मांग के विधानसभा या लोकसभा में चले जाते हैं तब भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये कर्मी फौजी आपके बीच में है आज भी, इसका तो आप आज भी, और अगर आपका आशीर्वाद रहा पूरे गांव का, 36 बिरादरी का, सभी वर्गों का, तो इनको तो हम जाके कंधे से पकड़ के ये कह सकते हैं भाई ये काम तो आपको करना है, और ये आपसे कंधा नहीं छुड़ा पाएगा, इसके कंधा पकड़े का आप इसको कह सकते हैं, न कि बड़े राजनेताओं को कह सकते हैं आप। तो मेरा तो आपसे गांव के सभी बुजुर्ग, बुद्धिमान, नौजवान, युवा, महिलाएं, मातृशक्ति हमारी सभी बैठे हैं, मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैंने 32 साल सेवा में नौकरी की है और सेवा की है, तो हम तो सिर्फ एक फौजियों के स्वभाव से आपके बीच में आए हैं और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। वो आशीर्वाद आप देने का काम करें। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भाई कर्मवीर फौजी को मैं माइक दूं, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हाथ उठाकर हमें आश्वासन दें कि आप कर्मवीर फौजी को आशीर्वाद देते हो कि नहीं? नहीं, बात नहीं बनी। ओके, ठीक है, मैं आपकी भावना देखना चाहता हूं। चलो, भारत माता की आपसे ज्यादा बात तो मैं निकाल सकता हूं। ये जो युवा और खड़ा है, सर्दी में आवाज कितनी निकालो आप? भारत माता की पीछे वाले की आवाज आई। देखो, मैं आपको बताऊं, हम फौजी हैं, हम फौजी हैं, देश की सेवा की, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और आपके आशीर्वाद लेने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसे छोटी सी आवाज में आपसे आशीर्वाद लेके नहीं जाएंगे। जब तक आप दोनों हाथ उठा के पूरे तरीके से आशीर्वाद देंगे, हम नहीं मानेंगे। अगर हमारी कोई कमी हो, कोई गलती हो, कहीं आपको कोई कमी दिखाई दे, आप उसको हमें बताएं, हम उसको दूर करने के पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी दोनों हाथ उठा के भाई कर्मवीर फौजी को आशीर्वाद दें, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की। आप इस सर्दी के मौसम में अपना काम छोड़ के सभी यहाँ पर पहुंचे, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी लोग, युवा, महिलाएं, मातृशक्ति, हमारे बच्चे, आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जय हिंद। हेलो, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, गंगा के समान पवित्र मुझे सुन रही माताओं बहनों, सबसे पहले फौजी कर्मवीर की तरफ से राम राम जी। भाई सबसे पहले तो देखो, बड़ी मुश्किल है सर्दी में आप लोग इतने इकट्ठे हुए, मतलब उम्मीद से भी ज्यादा आप लोग यहाँ पर आए हो। एक तो जो मैं बात बताऊंगा, बेटा शांत हो जियो, एक तो जो मैं बात बताऊंगा ना भाई, बिल्कुल अपना मोटल दिमाग करके सुनिए इस बात ने। यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के यह बात मेरी सुनियो। बोल जियो कि मैं जाट हूँ, और आप लोग भी ये बोल जियो कि मैं गुज्जर हूँ, वाल्मीकि हूँ, शर्मा हूँ, जाट हूँ, आप मुझे नहीं पता किस बरादरी से, 36 बरादरी के भाई लोग खड़े हो। एक लोटल दिमाग से सिर्फ आप मेरी बात सुनियो। सबसे पहले तो साहब ने सारी बातें बता दी है। ये आप लोगों के बीच में मैं फौजियों पे अपने बड़े हैं, और जो देशभक्ति के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, मेरा देशभक्ति में ज्यादा रुख रहता है, क्योंकि 51 शहीद अपने फौजी थे कैथल के अंदर, उनके स्टैचू बनाने के लिए 50-60 लाख रुपए का खर्चा था। और हमारे एक सर्विसमैन जो है सारे लाइट वेट चलाए, पुलिस उसने काम चल रहा भाई, करते बनाते जी सबका करा था कि बन जाए। उसमें फिर जिला परिषद
मैंने एजेंडा रखा कि भाई अपने काम शहीद उनके स्टैचू बनने, अगर जिला परिषद से बन जाए भाई साहब, मैं जुबान दिया था कि हम बनवा देंगे, मैंने पास था पूछे, वो एजेंडा सेशन में पास हो गया। तो जो है क्योंकि मैं अकेले फौजी जिला पार्षद हूँ मैं, तो मैंने एजेंडा रखना था, मेरा फर्ज भी था, तो ये पास हो गया। वो इकान शहीद जो है उनकी फोटो लग जाएगी, स्कूल का नाम लिखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने एक मुहिम यादें चलाई भाई, अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं। उस शहीद की शहादत जिस दिन है उसी दिन उसके गांव में देशभक्ति प्रोग्राम करते हैं। 21 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, बीच में भारत माता की फोटो लगा के, चारों तरफ फौजियों की फोटो लगा के एक जगराता टाइप प्रोग्राम हम करते हैं। शुरुआत हमने करी है, वहां वीडियो वायरल होकर पहुंच गई भाई साहब गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्रालय में पहुंच गए तो मेरे पास दिल्ली से कॉल आई कि फौजी साहब ऐसे ऐसे आप कहाँ के रहने वाले, उन्होंने सब कुछ बता दिया। मैं दिल्ली बुलाया, मैं गृह मंत्रालय, सबसे बड़ा मंत्रालय भारत सरकार का, सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर चित्रलेखा शर्मा ने बुलाया मेरे को, और वहां पर जो है मीटिंग करी। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश जी जय हिंद मंच के, वो भी आ गए, और मैं 10-15 साल से मंच से जुड़ा है, उनके प्रोग्राम भी करे हैं। लेकिन उस दिन मेरे को इसलिए बुलाया कि भाई आपके फौजी हमने 6 बंदों से सर्चिंग करवाई है, आप बिल्कुल देशभक्ति के प्रोग्राम कर रहे हो, फौज में भी यही भावना थी, यहाँ भी यही भावना है, और हम कैथल में एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। 1 दिसंबर को कैथल में जय हिंद मंच के नीचे प्रोग्राम हुआ, जिसमें 26/11 जो ताज होटल का हमला हुआ था, वहां पर 2 कमांडो जो वहां पर लड़े थे, एक का तो 8 गोली लगी हुई थी, 7 गोली निकल गई, 8वीं अंदर थी। सुनील जोधा कमांडो मेरा गला का भर्ती था, वो छोरा वो भी आया हुआ था, और एक सुरेंद्र कमांडो आया हुआ था जो 2-3 बार का एमएलए भी है, वो भी आए थे। आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी के कई कमांडर आए थे, आईपीएस आईएएस अधिकारी आए, बड़ा बढ़िया वहां पर प्रोग्राम जमया। और वहां पर प्रोग्राम के बाद उन्होंने एक लॉ जलाई थी उस दिन कि भाई आप जैसे बंदे फौजी कर्मवीर जैसे बंदे को तो लोकसभा विधानसभा में होना चाहिए। वो बात थोड़ी ठंडी हो गई थी, क्योंकि मैंने इतना शौक नहीं था, मेरे औकात नहीं थी भाई साहब एड्डा बड़ा इलेक्शन का हाथ लाने की। फिर वह दूसरी बात है, सर्विसमैन हम जितने वहां दिल्ली जंतर मंतर पे 11 महीने हो गया हमला चल रहा भाई, प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, सिर्फ यही कि भाई तो हमारी जो वन रैंक वन पेंशन आरोपी का ये मुद्दे कुछ अपने अपने हुए हैं, तो उबले कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और एक आवाज आई भाई जितने भी 543 सीटें पे ना अपने सैनिकों को तैयार करके तो चुनाव लड़ा दो। यह बात फिर हमारे जो प्रधान जी हैं, एक्स प्रधान है हमारी उसके जो हमारी फौजी एसोसिएशन है, तो प्रधान जी का बुखार जो भी आने थे, तो फिर उन्होंने एक फैसला लिया भाई आप 3-4 बंदे के नाम आए, फिर मेरे को फाइनल करके इन्होंने बुलाया। बिरानी में ता अमरवाई भाई बिरानी में नाट्याक बना अमर लिख मेरा स्वार्थ है, बात छोड़ दो आप। इन्होंने जड़ता सेलेक्ट करके बोला भाई साहब आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ना है, चलो ठीक है आप कह रहे हो तो दैट्स ऑल। उसके बाद मैंने 30 जनवरी की मीटिंग करी थी, इन्होंने कुरुक्षेत्र एक्स फौजियों में वहां भी पॉजिटिव हुई, बोला बढ़िया है जी। 27,000 जनसंख्या 7 फौजियों के कैथल और कुरुक्षेत्र में इनकी कम्बैट मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद में फिर कलाकार इकट्ठे करे मैंने, कलाकारों की हमारी मीटिंग हुई, कलाकारों में भी पॉजिटिव रिजल्ट आया, बोला कोई टेंशन नहीं, बोला साहब हम आपके साथ रहेंगे, आप लड़ाई लड़ो। उसके बाद में फिर जो 15 गांव आते हैं ना अपने ये जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 में, एक अपना घर मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। इसलिए मैं 5 गांव में तो कह दौरे कराए हम, और 5 गांव के दौरे आ जाए, 5 गांव में कहना ही 15 गांव के दौरे हो जाएंगे। और उसके बाद में सिर्फ यही बात आप लोगों के बीच में मैं कहने के लिए, पूछने के लिए आया हूं कि लोकसभा का मैं प्रत्याशी बन के नहीं आया, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है दोस्तों। पहली बात तो था याद जजब करियो कि 44 पार्षद हैं कैथल को क्षेत्र में, और 44 में हिस्सा वोटा का आप 28,713 वोट लिए, 48,713 वोट अपने 15 गांव में है, और 44 में हिस्सा अपना है एक वोटा के हिसाब है 44 पार्षद है। तो एक तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है। दूसरी ने देखिए कि मैंने जिला परिषद के भी इलेक्शन लड़े, 2-3 इलेक्शन लड़े, 15-16 साल मेरे गला कोई बंदा कुर्ते पजामे वाला, कोई लीडर के फोन हुआ परा तो मैंने कदे नहीं कराए, ना मैंने राजनीति करनी आती, ना मैंने राजनीति उसी करनी जिसे लोग करे हैं। और न्यू तो बेरा मेरा वीडियो खोल कर देख लो, ऐसा कोई लीडर नहीं है भारत कर आने का कि जिस लीडरों के साथ मेरी फोटो ना हो, जिसका मैं सजाना मैंने कराया हो। सैकड़ों से ज्यादा एमएलए बन रहे हैं जिनके मैंने गाने गाया, मुख्यमंत्री तक बढ़ रहे हैं, जिला पार्षद तक तो घाटे होने कितने बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कुकर बना था हमने भी बेरा है, वो जितने कुकर नहीं भी बेरा है, वो रास्ता फिर फौजी ने पैरे को निकल जाता हमने बेरा जाता टीम ले गया। मेरा समय ही आया, मैं तपस्या करी, मैंने उस तपस्या का फल आप लोगों ने दिया। तो एक मजबूत जो है ना, मैं अपने आप को अगर लीडर भी मानता हूँ तो मजबूत लीडर मानता हूँ, किसी को पिट्ठू नहीं मानता, किसी का छाती पे पैर तो धर सकते हैं, किसी के सामने झुक नहीं सकते, झुका सकते हैं भाई साहब। हम ये चीज कोई बंदा बोल रहे नहीं का, इतने कैमरे चल रहे हैं, वीडियो वायरल भी हो जाती है, फिर लीडर ने सोचा तो बड़ा कमेंट में कहने गेड़ लो, मैं कब बोल लूं, मेरे को सिखा दिया इस चीज की भाई हाँ मेरे तो हड़बड़ाहट मचा रखी है। ये तो लड़ाई अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, तो अच्छाई और सच्चाई की लड़ाई हमने शुरू तो लड़ते आ रहे हैं, हम क्यों बदनामी लेंगे दो मतलब की कुरुड़ी में गुड़ क्यों फोड़ा, सीधी बात करके चलांगे। एक तो आप लोग यह बात समझ लो कि कैथल के अंदर आज तक मैं तो पैदा होया
40-45 साल की उम्र होगी, मैंने नहीं आज तक कोई एमपी देखा, बूढ़े ने देखा होगा एमपी, मैंने बेरा नहीं कदे आया होगा इनका टेप है, और ना कदे मैंने टिकट देखी भाई कैथल के अंदर, और ना टिकट मिल सकती। कारण बताऊंगा इसका क्या है। कारण यू है, बिल्कुल ध्यान से सुन ले मेरी बात ने, जो पैसा और प्रेशर है वो एक जगह इकट्ठा हो लिया मेरे भाई, एक जगह इकट्ठा हो लिया। किसी की मत नहीं आम आदमी की कर दे चुनाव लड़ने की, क्योंकि उन्हें 72% तो सही को पीसा मेरे कने इकट्ठा हो गया। मोबाइल खोल कर देखो 10-10 मशीन लग रही है, वीडियो के अंदर मैंने देखा 10 मशीन लग रही है भाई साहब नोट गिनने, और वह नोट मेरे एक गठरी कितना गया, एक गठरी, दो गठरी, 10 मशीन फोड़ करके 3 बजे तक तो नोट गिने को निकल भाई साहब, तो बहुत ज्यादा नोट पड़े हैं, कड़े थे रुपये तो उल्टा हुए, यानी कि पैसा और प्रेशर, प्रेशर समझो, प्रेशर टिकट का एक जगह इकट्ठा हो गया, ठगी का जो रोड चक्कर काटने लग रहे भाई। 5 साल में मौका मिला है, उसमें कोई बंदा देखो नहीं समझा वाला, कहने वाला था, कहते टिकट कौन से फिर को नहीं बनता ले रहे भाई, ये तो सही हूं मैं, आप भी को जमा सही हूं, कहीं कहते ना टिकट टिकट लगे मतलब सही बना बंदा, मतलब कहने का यू है। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं, बात मेरे समझो, वह टिकट और न्यू को नहीं मिलती, वह टिकट मिलेगी 200 करोड़ की, 250 करोड़ की, 350 करोड़ की, क्योंकि करोड़ कितने सोचो, 1 करोड़ की 2 करोड़ की मिला तो सरपंच लग की मिलान लग लेगी, कैथों तक कुछ क्षेत्र लग 1 करोड़ में तो कोई इंस्पेक्टर भी कोई लांदा आजकल सीधी चला भाई साहब, मैं 200 करोड़ दूं, दूसरा का मैं 225 करोड़ दूं, 300 करोड़ में टिकट ले मैं, फिर मैं बंदे क्या करेंगे, इनको सांसद का इलेक्शन लग जाए, एमपी का तो हम क्यों सोचेंगे, एमपी में तो भाई एक तो चाहे तो हो इसका, चाहे हो इसका, चाहे हो और चाहे हो, बस 5वां नाम में नहीं आता, क्यों बराबर नोट ओढ़े यार, नोट टांगले बना था दिमाग में फतूर भर दिया अपने सारे का, मैं पीछे वाला बंदा बनेगा, क्योंकि वो क्या करेंगे 200 करोड़ के तो लेंगे टिकट और 300 करोड़ रुपए बगा देंगे पब्लिक में, फिर वो टिकट में देकर ठप्पा ठप मारेंगे ना, मोर वो मान के 500 करोड़ में बंदा इलेक्शन जीत जाएगा, फिर ना तो उसने डोर टू डोर करना, कड़ियां कहना, देखियो जी आंटी जी वोट दिया, आंटी जी पर्चा हमारा, आंटी जी मेरा पापा खड़ा, मैं बोला भाई साहब देखियो देखियो, क्यों पुराने कपड़े हर 300 करोड़ रुपए बगा रखे हैं, 200 पब्लिक में बगा दिए, 500 करोड़ में बन के एमपी, और दोबारा शक्ल नहीं दिखानी, और अगला फिर 4 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेने 5 साल में, क्यों आगे फिर इलेक्शन लड़ना है उसने, और अपने दिमाग में 5-5 7-7 जमूरे छोड़ रखेगा मैं, मेरे जानते आ लेंगे, मार गया मत, बकाया गया था न लिखड़ा बने मेरा गांव में सारे गांव में है 5-5 7-7, मेरे लोगों को फटका एक भी कोनी आंदा हुए आवेंगे तो न्यू हो जाएगा ना, मैं टिकट क्लियर होगी, फिर मेरे ऊपर फोटो मेरी तला आप छाप देंगे, मैं बताने लग रहा था ना, फिर आप लोगों के नंबर भी आना भाई साहब, यहाँ अगर आने भी आजकल जितना भी आप लोगों ने मेरा सारा यह बात तो मैंने आप लोगों के बीच में क्लियर कर दी, लेकिन एक तो यूं तरीका है टिकट का, दूसरा तरीका यूं है मेरे भाई, हमने जय हिंद मंच का झंडा ठहर के, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, किसी भाई के दिमाग में नहीं होनी, ये तो दुष्यंत चौटाला का बंदा है, मैंने दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जेजेपी का कोई पद नहीं है मेरे पास में, किसी भी कार्यकारिणी का, मैं एक वोटर हूं, मैं कलिया वोट डाल सकता हूं मेरी, और दिक्कत मेरी तो थामिस गले रणदीप सिंह जरा गले वीडियो देख लोगे, फोटो देख लोगे, और मेरे तो नल्लो गले कांग्रेस गले बीजेपी गले, मैं तो करिए मैं तो काम है, मेरे को प्रोग्राम बुक हो सकेज का, मैं तो गाने गाऊंगा, मेरी फोटो उतरेंगी, लेकिन मैं जो है किसी पार्टी का कौन हूँ, भाई कोई पदाधिकारी मेरी कोई पार्टी है, मैं तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था आप लोगों के बीच में, और हम तो सिर्फ एक वोटर है, किसी भी वोट दे दो भाई साहब, हम तो तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं, भारत माता की फोटो लगा रखी है, सुभाष चंद्र बोस ऐसा लीडर मैं नहीं मानता इस देश में कोई है, मैं तो सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाकर चल रहा हूँ, और हम तो एक बात कह रहे हैं, एक संदेश देने लग रहे हैं भाई, हम तो तिरंगा ले रहे हैं, और कोई भी पार्टी है तिरंगा के पीछे आ सकती है, तिरंगा किसी की पार्टी के पीछे नहीं जाएगा भाई साहब, कभी सोचा गया आप लोग तो कहते आप जो इलेक्शन लड़ रहे, मैं कभी का किसी की छोटी मोटी पार्टी है टिकट अपना बिक कर बैठ दूंगा, वो काम आप लोगों के बीच में नहीं है, वीडियो बनी लग रही है, ये सारी बात जो मैंने आप लोगों के बीच में रख ली है, तो तरीका ये ग्राउंड पता है, ये आपने ये प्रेशर बनेगा, मैं बताऊँ आपने, ये आपने सोचोगे ना यार इस बंदे की कहता है इलेक्शन इतना बड़ा इलेक्शन लड़ लेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों ने तरीका क्या इस चीज का, ये बनेगा प्रेशर किसा बनेगा कि भाई ये बंदा लूटल है और प्रचार में जुट गया, पहला प्रेशर तो इसका यूं बनेगा भाई ये बंदा जो है ना फर्जी है, फर्जी एसोसिएशन की 20-30 हजार वोट है, सारी तो सुई का नाके वोट टपे नहीं करती, लेकिन जब मैं कहता हूं तो का तो 90% 80% को जानेगी, मेरे तो फर्जी का एड्रेस के अगले खड़े हो गया, तरह कहने सर्वे में लग गया। दूसरा प्रेशर यूं बनेगा कि भाई ये बंदा कलाकार है, इसका घर घर के अंदर नाम है और इस बंदे का ये भी प्रेशर है। तीसरा प्रेशर बनेगा भाई इसके 15 गांव हैं और 15 के 15 गांवों में इस बंदे ने पहला सलाह ली है और 15 के 15 गांव इसके अगले राजी हैं और उसके 15 गांव के 48,000 वोट हैं। उसके बाद तीसरा प्रेशर ये हो गया। चौथा प्रेशर ये होगा भाई साहब दिल्ली 8 गांव डोर टू डोर होने लग रहा है, प्रतिक्रिया थमने कर देंगे हम, या 8 गांव दिल्ली करा 150 दिन बच रहे इलेक्शन के, 150 गुना 8 हर गांव में 2-2 बार निकल जाएंगे हमारे बच्चे और हम हर बार में क्या लग लेगी, क्योंकि जनता भगवान है, हमने तो जनता को भगवान मान्या है।
बालाजी जावा, सालासर जावा, पदयात्री पैदल जावा, छाड़े पर जा, क्यों भाई मेरा भगवान मान जाए, हमारी जनता भगवान है, हर घर के अंदर डोर टू डोर जो हमारी हाजिरी लगेगी। ऐसा कोई सांसद नहीं होगा आज तक जो बनेगा जो हर गांव के अंदर दौरा करके होगा और हर गांव के अंदर डोर टू डोर करके होगा। ये तो सिर्फ 10 दिन पहले एक रैली करेंगे, उसमें कह देंगे फलाने को टिकट दे दी और इसको जो है आशीर्वाद दे देना, बस इनकी ड्यूटी और तक खत्म हो जाएगी। और बाकी गांव में जमोड़े छोड़ देंगे, कंधे रहेंगे, दे दो वोट, दे दो। ये बात आप लोगों के बीच में है। ये प्रेशर जब उनके पास जाएगा ना ऊपर, तो इसका तो सिस्टम इस तरीके का है, फिर ये खलबली मचेगी उनके अंदर में, फिर नहीं कहेंगे भाई पार्टी कौन सी, अगले कौन सी पार्टी, फिर इनके दिमाग में नहीं बैठेगी जो छोटी मोटी पार्टी ने इसको टिकट भी दे दिया, नहीं क्योंकि लाख 1.5 लाख वोटर तो खड़े हो लिया, छोटी मोटी पार्टी ने टिकट दे दिया तो कांग्रेस का दिमाग में चल जाएगी, यो बंदा 150% इलेक्शन फाइट करेगा और किसी पार्टी ने टिकट दे दिया कांग्रेस ने लेकर बैठेगा, क्योंकि आम तो जितो चला दो कांग्रेस ने जरूर लेकर बैठेगा। फिर सोचेंगे ना टिकट दे दो, फिर पका पकाया खा लो, बंदा प्रचार भी करने लग रहा है, क्यों तिरंगा ले रहा है। कांग्रेस ने जब बात सोच ली बीजेपी के दिमाग में जाएगी, वह कांग्रेस ने इस बंदे का टिकट दे दी, यो बंदा का पीछे पब्लिक है, इलेक्शन लॉस हो सकता है बीजेपी का, इस करके इसने टिकटें दे दो। फिर क्या बनेगी बात, मैं तो कस्टमर्स नहीं होता, मैं तो किसी से बात भी नहीं करता, जितनी कोर कमेटी है या बात करेगी और एक शर्त रहेगी हमारी, मैंने फौजी तो भी कह दिया, हम लड़ेंगे मर्दान की तरह खड़े इलेक्शन, राजनीतिक तौर पर नहीं चलेंगे, हम बदलाव लेकर आएंगे, बदलाव होगा ठीक है, नहीं तो बनी रहे राजनीति उन्होंने। फिर एक बात करनी है, कोई पार्टी का टिकट देगा खुले में गुड़ नहीं फोड़ना, पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट करो, टेलीविजन के सामने बैठो और ये बताओ भाई फौजी बहुत बढ़िया आदमी है, फौजी ये सारे फौजियों के गले जो मिलकर चल रहे हैं, इनकी सोच अच्छी है, जवान किसान का नारा है, भाई हम तो इस बंदे को टिकट देकर राजी हैं। और फिर पब्लिक बोलेगी टिकट ले लो फौजी साहब आप लोग ठीक है, क्योंकि मैंने तो कुछ करनी, फौजी ने करनी है। अगर टिकट उस टाइम पर पकड़ते हैं तो फिर मजा आता है इलेक्शन करने में, सोचेंगे बदलाव आ गया, लेकिन इसके लिए हमें जात पात से उठना उठना पड़ेगा और भैया पॉलिटिक्स से उठना पड़ेगा। और इस बात के अंदर जो मैंने बात बता दी थोड़ा समझ में भी आएगी, भाई हाँ फौजी ठीक है, भाई फौजी का साथ देवांगे और फौजी ने जो सारे को तो टिकट पार्टी देने तैयार भी हो जाएंगी। आजाद लड़ना है या किसी की टिकट लेनी है, फैसला फिर तय कर लियो, पीछे हटने का तो काम है नहीं फौजियों का। उसके बाद विश्वास कुकर बने, ये बात है क्योंकि सबने मेरा पहले तो मीठी मीठी मारे और वोट लेकर फिर अपने वोट का सकेंगे दिखाते मुझे नंबर का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएंगे भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि विश्वास से तो नहीं था रहे। और मैं भी, मेरा भी तर्क है, आज तो परमात्मा की आत्मा मेरा भी तर्क था ना, मेरे को इस बात का मैं ठगी मारूंगा, मैं सही काम करूंगा, किसी न किसी का मेरे को नहीं, क्योंकि आज तक कोई अपने विचार में खड़े को नहीं उतरा। लेकिन मैं तो आप लोगों के बीच में आज ये सारी बात बता के सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मान लो मैं खुद मेरा चार छोड़े एक छोड़ा है, परमात्मा ने भाई उसको दिया, अगर मैं सोचो उसकी कसम खाऊं, खानदा को, लेकिन मैं अगर मान लो 22 साल से मैंने खा ली तो क्या यकीन है मैंने झूठी खाई सच्ची खाई है। नेता लोगों का तो कोई जमीर नहीं होता, मान लिया था मैं यकीन भी कर लिया भाई फौजी ने सच्ची कसम खाई है, झूठी को बोल लेते अपने बड़का की इसकी वोट देनी है, खरी मत मैंने मार दी और थोड़ा विश्वास हो गया और इलेक्शन का टाइम आ गया और वोट गिरनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग में अरे फौजी की वोट अपने पानी है, था मशीन का आगे गए, थोड़ा दिमाग में जब बात आ गई ना भाई फौजी ने कसम खा रखी था, मैं डाल दिया टू दब दे थोड़ा डोली गई 1 सेकंड लगेगा, तरला दाबोगे तो फटे पहुंच दोगे, तरला दाबोगे पार हो गया सोता, बस इतनी देर लगनी है। लेकिन वो टू इन देश फिर मेरा पालन आगे बोली, फिर आगे गया तो मेरा पालन है, मैं तो जीत गया। उसके बाद फिर के भरोसा है भाई, उसके बाद क्या विश्वास है मैं इस जुबान पे खरा उतरूंगा या उनकी तरह मैं भी लुटेरा बनूंगा। अगर मैं जुबान पे खरा उतर गया तो बदलाव आ गया राजनीति में, बल्ले बल्ले भी थारे सारे के बंदा बढ़िया बनाया, अगर अच्छा बदलाव लेकर आए भाई आप लोग और यह राजनीति जात पात से हटके थोड़ा सा आप लोगों ने बढ़िया जो है चुनाव करा, फौजियों का साथ दिया भाई, बढ़िया बात है, तो भाई नाम होगा, बढ़िया नाम कमाना हम चाहते हैं, तो सच्चाई है। अगर मैं मान लिया इस चीज पे खरा नहीं उतरा और मैं भी उन्हीं की तरह मैंने ठगी करनी और लूट मचानी शुरू कर दी तो भाई फिर मैं भी मार लूंगा, मैं थारा घर का तो हूँ, बाहर का तो नहीं, यह सोच लियो कुकरे तो मानो कड़ी कड़ी तो स्टैंड ले लो था, मैं जो कर मैं ले रहा हूँ, ये वहां सारी बात क्लियर कर दी मैंने जनास जो करा, बस सारी बात मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी। और बाकी में कह छाती पार का तो कोई दिखा नहीं सकता, छाती खोल कर दिखा दिया, देख छाती खोल कर दिखा, यकीन दोनों फौजी सही बोले हैं तो यकीन कर लियो मेरे भाई। और मेरे जाने के बाद में आपने मैं भी कह रहा हूँ, लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, आप ना ना पागल हो रहे हो, वोट खराब करोगे, अपने पार्टी के लिए रहेंगे, सामने लड़ना नहीं। मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कह रहा हूं मैं किसी की भी पार्टी नहीं छटवांदा, किसी की नहीं छटवांदा, ना मैं किसी पार्टी का पिट्ठू जाकर बनता, मैं तो प्रेशर कायम कर रहा हूं। लोग अगर राजी होंगे आजाद लड़ाने पर तो आजाद लड़ाएंगे, सारे गांव में जाऊंगा, 700 गांव में 700 गांव में जाऊंगा, और जे किसी पार्टी की टिकट आने लगेगी
फिर अपना कोर कमेटी अपनी बनेगी, सारे गांव में 5-5 बंदे कराएंगे हम, एक तो फौजी, एक किसान, एक जवान, एक किसान, एक जैन मंच का सदस्य हो जाएगा हमारा, एक कलाकार हो जाएगा, एक युवा स्टूडेंट हो जाएगा। 5-6 बंदे गांव में ऐसे जोड़ देंगे, बिल्कुल मुझे सारे गांव की रिपोर्ट होगी भाई हमारा गांव राज्य फौजी 5 बंदे बता देंगे गांव के, भाई पूछ कर बस भाई ठीक है हमारी रिपोर्ट ले लो टिकट फौजी आने, मतलब कोडियां गुड़ नहीं फोड़ेंगे हम, तो इस तरीके का काम कराएंगे मेरे भाई। उसके बाद में फिर ये थाना बोल लेंगे ना ना वोट खराब करोगे, थाना एक बात कहनी है, कहते फौजी तो कह के गया पार्टी में जुड़े रहो, पार्टी अगले मुकाबले मेरे पास ना लागो, वो तो सिर्फ मुंह कह गया भाई लोकसभा के अंदर हमारा भी मन करे, फौजी की बात बढ़िया लगी और लोकसभा में तैयार इस बंदा नाम तो चाहिए आजाद लड़ी हो, चाहे कोई पार्टी इसने टिकट दे दी हो, हम तो भैया एक गला फौजी वाले लागेंगे लोकसभा में। फिर वो एक बात कहेंगे ना यार पार्टी टिकट चाहिए, पार्टी की साथ मर्जी टिकट दिया तो उस पर ला देंगे। हम एक बात करें कहते तो पार्टी के इतने गुणगान लग रहा है, तो एक काम कर फौजी ने भी बुला लिया, सारा काम खड़ा और फौजी के कलाकार भी खड़े, फौजी भी खड़े, सबने लेकर चल तो टिकट दवा दे तेरी पार्टी का। फिर मैं टिकट दिवानी मेरे के हाथ में, वो अभी कहेगा मित्रा थोड़ी टिकटें दिवानी को नहीं, ना तो इलेक्शन लड़ सकता, ना तो किसी ने लड़न देता और ना तो मन अपनी मर्जी का वोट देता, फिर तेरे गले बंद के भाई हम कहते ऐसा है विधानसभा में चला कहेगा तेरी इज्जत में तेरे गले खड़े उड़े गिर देंगे मेरे भाई। और लोकसभा में भी कहेंगे अपना गांव का आ गया, अपना गुआंढ का आ गया, अपना रिश्तेदार का आ गया, अपना कोई कैथल का आ गया, दूसरा फिर भी कहिए बंदे का कहते तोड़े को नहीं, कैथल में कहते पहला बंदा सक्रिय होने लग रहा है, कहते पीछे खत्म करते कहते फिर तो कोई ले जाना भाई किसी की मत्ते को नहीं दिखा यार क्यों को करो, थोड़ा सा हमने समझाओगे ना फिर 2 काम होंगे, चाहे तो तेरा गला लग लेगा और चाहे फिर फोन करके ऊपर अपने जिस गला बंद रहे नहीं साहब ये तो उसका न्यूर हो गया मेरे को काबू आ रही, फिर अच्छा मुंह है हाँ, फिर फोन आएगा हेलो कौन बोल रहा है, बोलेगा मतलब बलबीर बोलते हैं, अच्छा चाय पीनी थी भाई साहब बात बोला है, वह चाय कौन सी पीनी थी, फिर वहां जाएगी टिकट, वहां जाएगी मैं टिकट है, फिर नहीं बोलेगा भाई हमारे जमूरे तो कुछ कर नहीं सके, ये तो यार बंदा का गला लागने तो सीटें कटवा लो और अंदर माथ मारने लग रहा है, कोई ना सोचे मेरे 200 करोड़ 300 करोड़ तो चल लेंगे जब कोई जमीन पर नहीं सक्रिय होगा, अगर जमीन से उठा बंदा होगा ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि औरत तो टिकट दे दी उन्होंने मेरे आगे मैदान में कोई सही को नहीं। अरे 3-4 महीने से कोई पहलवान पूरी तैयारी बिठा रहा है, पूरे दंड बैठक मारा दूध पिया बदाम खा रहा दंगल में तो आना पड़ेगा, एक बार तो आगे लगने वाला लगा तैयारी पूरी कर लिया पहलवान, या तो थापी मार के निकाल देंगे पहलवान मार रहे हैं अब नहीं तो फाइट करो, एक बार तो साथी तक कहीं अगला कुछ भी कर सके मारे के कला जन दे साथ, तो वहां तो प्रेशर जो है ना बांध लो इनका, पीछे तो बांध नहीं सकते, वो प्रेशर इनका जो हम बांध ले नहीं, इनके खलबली मच जाएगी, था मैं बात समझ भी आ गई फौजी बात सही कह जा रहा है, यह बात अगर था मैं कर ले मेरा भाई तो मैं तो चलो मैं तो विश्वार्थी हूँ, हम विश्वार्थी बन जाओ, 15 गांव है और 15 गांव में जिला पार्षद था मैडम है और उस मैडम का बाहर थोड़ी जाऊंगा मैं, हम विश्वार्थी बन जाए, हम हमारा विश्वार्थ है भाई 15 गांव में जो फौजी बन गया जो जमे क्यों में नहीं करेगा काम पकड़े कुछ न कुछ तो काम लेगा तगड़ा तो करेगा, कड़िया भी सेट हो गया हमें, कड़िया में अपना दिमाग सेट कर ले मेरे भाई, लेकिन आज जोड़कर प्रार्थना करेंगे जातिवाद का शिकार मत हो, ये ना मन्ना दियो और ना भाई पार्टियां का शिकार हो, अपना बहुत कुछ कर लिया 3 महीने पहले तो आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, चौथे महीने पे चौथों से पुतले बुका हाय 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 रत्न जब भी खफे उसका बोले तेरी मत मार का वोट ले गई, जब कोई तुम्हें शाह बुलाया बंदा 5 साल में मौका मिले मेरे भाई, और 5 साल में मौका मिले तो आप लोग शाह बुला लिए, ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी ताकतें आपके साथ जुड़ चुकी है, मेरा मतलब बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जुड़ चुकी है आप लोगों के साथ में, जैन मंच जो है ना बिल्कुल मुरली मारे बैठे हैं, उन्हें चाहे कोई देशभक्त बंदा आपको आना चाहिए और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार और सहयोग की आज जरूरत है। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आती हो तो शुक्रवार में इसे जुम्मा में 12 तारीख करते हैं शास्त्री जी, 12 तारीख ने 11 बजे का टाइम दे रखा मैंने 15 के 15 गांव में दौड़ के शिव मंदिर में आवन होगा भाई, आवन करके और उस दिन हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 15 गांव इकट्ठे होकर भाई साहब हमने अपने जिला पार्षद वार्ड नंबर 10 के फौजी करमपुर को पंचायत के उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिस दिन छात्र ठोकर मार दो उस दिन टिकट तारा दौड़ में आवेगी, उस दिन आवेगी 200 करोड़ दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों के अंदर मजबूती बढ़ेगी और 5 साल आप लोग जो है ना जितना मर्जी काम लोगे जो कोई काम चल लेंगे जिस तरह भी बनेगा सिस्टम, एक मैं बता दूं मेरा तो मन में यार है मैं तो मूवी करूंगा, मैं तो रात में नींद नहीं आती तो 10 मिनट को रोज फिल्म लेकर सोना आई मैं न्यू कर दूंगा, लड़कियों के लिए ये बना देंगे भाई एयरफोर्स नेवी की एक खोल देंगे अकादमी खोल देंगे, एक फिर न्यू कर देंगे, मैं तो 1 घंटा तो रोज एमपी बनूंगा इतना फिर के काम करना है मैं सोच कर फिर सुनूं फिर तरकीब हो जाए ना यार कहते लोग किस तरह करते चलो कुछ भी है, लेकिन मैं तो मेरे को चीज तो सोचनी नहीं चाहिए मेरे भाई, पता क्या है तुम्हारा तरीका देख लेता मैं हम चलेंगे शांत सभा तक ना तो हम भाई गणित रेलवे जोड़ देना गणित गाड़ी जोड़ दें हम 5-10 फौजी चलेंगे सिंपल तरीके से, क्योंकि उड़ा हुआ था ना बेरा होगा कोई भी आज कमांडो पहले मारे
मान करने क्यों क्यों घर वाली बात जबरदस्त लगे लगे ने किसी ने और फिर ये आएंगे तो वोट मांगना 8-10 गाड़ी कोई आजू बाजू राम राम जी राम राम जी राम राम जी हो रही है। यार कुछ नहीं है, हमने पता मैं जिला परिषद बड़ा पक्ष मैंने देख लिया, पर्ची पकड़ा दे हम मार के ठप्पे ले जाए गोली भर कर भगा देने बड़ा पर्ची कटाई कटा दी आई। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ आज के टाइम पर जिला पार्षद हूँ, आप लोगों ने देख भी लिया होगा वैसा वैसा कोई गाँव नहीं है जरा मेरा काम नहीं चल रहा होगा। आप में कोतान के अंदर एक ऐसा गेट बनेगा जो एमएलए भी गेट नहीं बना सकता, 7-8-9 लाख रुपए के बजट से इतना बढ़िया गेट देखने का उस रोड का ऊपर काम चालू हो गया, उसका टेंडर छूट लिया और आपको गांव में शेड लाके खाना के अंदर मैंने एक जिम दे दिया, एक उसके ऊपर सर्वर दे दी स्कूल में, दूसरे स्कूल में रिक्वायरमेंट ऑर्डर देवांगे। बलवंती के अंदर मंदिर का आगे गेट था उसका जीर्णोद्धार चालू हो रहा है। डेरा गदला के अंदर मैंने इतने सरपंच देख लिए, हमारा फ्लड का बहुत तगड़ा सिस्टम था, नाला नहीं किसी में बना था और पूरा नाला डेरा गदला के अंदर फ्लड की चपेट में था, जो है नाला का उसका सिस्टम जो बिठा दिया। और जो 6 गांव के अंदर छोटे थे कचरा गांव हो गए, जगदीशपुरा, खुजाना, बलवंती, जसवंती, नोच 5-6 गांव में हुए दिए हैं। क्योंकि मैंने वो बोला भाई पहला काम मैं ऑर्डर करूं जरा मेरे बढ़िया बेटा जीत रहे, दूसरा काम में दूसरे गांव में थोड़ा वो वोट थी, सेकंड ग्रांट ही पराना देने लग रहा हूं। लेकिन 5 साल हो गया भाई आप लोगों के पास में बिल्कुल छुपने वाले नहीं है। पार्षद थम कह कर शिकायत रह गई कि वोट लेगा वोट काम दे को नहीं, ये किसी का भी फोन आकर फौजी साहब मिलना था, मैं फोन करूँ ना भाई साहब मैं आऊंगा नहीं करे आना है। आप लोगों के बीच में सेवा दे रहे, निरंतर आगे सेवा देते रहेंगे और आगे जो आप लोगों का मेरे पे विश्वास बन जाता है। मेरे भाई साहब ने तो बोला था कि बताओ हाथ खड़े करके बताओ, न्यू कुछ नहीं हो करता भाई, हाथ खड़े तो कर ले, हाथ खड़े कुछ भी है। अगर आप लोगों का मन में है कि वाकई में फौजी सही बोल रहा है, क्योंकि मैं अगला गांव में जाऊंगा, फिर अगला गांव में जाऊंगा और मेरी आप रिपोर्ट ले लियो खानपुर से सोनू सानी सरपंच से भी कैसी सभा फिर लोगों ने क्या बोला था, रिपोर्ट ले लो कलतान से जर्जर में जाएगा में भाई साहब बिल्कुल 100% 100% बढ़िया रिपोर्ट आ रही है। 15 गांव ने न्यू डाली है, 15 गांव का नाम सुन लिया सर खलबली माच चाहिए। दिल्ली के अंदर जिस दिन शुक्रवार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर जाएगी आगे ईद आप लोग मैंने बता दो भाई आप लोगों की क्या राय है। अगर आप लोग कंधे हों क्योंकि हम थोड़े बड़ा करने इकट्ठे होंगे, सब ने कह देंगे भाई कौन सिस्टम नहीं बैठा लग रहा और माफी चाहते हैं भाई साहब कौन सिस्टम बैठेगा, लोगों के समझ में क्या आई बात, ये हमारे में कोई कमी रहेगी। और अगर आप लोगों ने 15 के 15 काम एक सुर के अंदर बोल दिए तो दिल्ली के अंदर खलबली मच जाएगी शुक्रवार में। हम यहाँ अपना ये काम धाम से क्लोज करके अपना ये लेते तारा एक स्पीकर सा दर कह गाड़ी में अपना अपने का तो क्वेश्चन कराएगा जिला पार्षद दो 4 साल की थारी सेवा इसमें तो करूंगा खोल में कुछ नहीं, अपना काम में बहुत कुछ आप लोगों के पास में। हम तो ये रिकॉर्ड बनवा चाहते हैं कि इतिहास बने के वार्ड नंबर 10 में कभी फौजी करमवीर लोगों ने जिताया था, उसके बाद फिर लोकसभा के इलेक्शन में फौजी ने उसको खड़ा कर दिया और वही 15 के 15 गांव इकट्ठे होकर के पहली बार कैथल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा कि भाई सांसद की सीट में 15 गांव लेकर आए हैं जिनमें फौजी ने बिगुल बजाया था। और आप लोग इसके हिस्सेदार बन सकते हो, सारे बंदे एक सुर में बोलोगे तो। अगर भाई फिर आप जातिवाद के राजनीति के शिकार वो तो भैया हो गए आप गुलाम करे रखे हैं, ना कोई आप पार्टी ने मारी कंधे ना आप किसी नेता ने मारे कंधे। पर अच्छा गांव मेरे लिए बागड़ा जो इतने गांव में सुनने आगे मेरे लिए यही मान सम्मान बहुत काफी है। मैं तो भाई तकड़ा हूँ, 18 साल में तकड़ा हूँ, आप लोगों के बीच में सच्चाई और अच्छाई की जीत आपने कराई है तो जो कहूंगा नहीं भाई साहब सच्चाई छाई का रास्ता नहीं छोड़ दूंगा। ये आशीर्वाद माताओं बहनों आपने मेरे को देना है और आप भाई बुजुर्ग बैठे हैं ढोल वासियों आपने मुझे आशीर्वाद देना, मतलब ढोल की तरफ चुनिया बन करा खातर भी जो आओ तो आवन करा के ना और भाई साहब कर जाएंगे पूरे गांव के अंदर, क्योंकि अपन तो साइकिल को जानता कोई सारे जाने वो प्रेशर ज्यादा करता है। ये बताओ आप लोग कौन सा बंदा प्रतिक्रिया देगा, माइक में बोलकर बता देगा हमें। कोई भी बंदा है ये माइक रहा शर्माना नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचिए केवल नाम तो वोटर हैं, राजनीति में गंदी का के राजनीति गंदी को नहीं, राज करने की नीति गंदी हो रही है लोगों को। राजनीति तो बहुत बढ़िया, हर वोटर को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, सारे सक्रिय जरूर ना सोचो कि 7-8 बंदे फिर ये राजनीति करें, हर बंदा को राजनीति होना चाहिए। जो वोट डालता है अपने दिमाग से अपने मत से बदलाव जब आएगा। ये बताओ आप लोग ये भी खड़े बुजुर्ग भी खड़े, क्या सलाह साहब आपकी, आप क्या चाहते हो बता दो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम समस्त ग्रामवासी डोर की तरफ से भाई करमवीर फौजी का गांव डोर में पहुंचने पर और मंदिर में जो भाई करमवीर फौजी ने शेड का निर्माण करवाया है उसका कार्य संपन्न होने पर पूरे गांव की तरफ से बधाई देते हैं। सभी तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता का जागरण करने वाला हिंदुस्तान का पहला बेटा है और इसके नाते हमारी इससे बहुत सी आस है, विश्वास है। सभी एक बार ताड़ी के साथ स्वागत करके हुए इसका समर्थन करें।
धन्यवाद। थैंक यू जी। कोई आशीर्वाद देना चाहता हो बोलने से कोशिश करते रहे या करंट बनी मारती फूकनी सी कोई भी ना आसने की बात कहा सक रहे खूब और आसना भी चाहिए यार। देखो कई बंदे तो देखा आसन लग रहे हैं और कई बंदे इतनी जब टेंशन में हो रहे हैं अरे भाई क्यों हो गया मैंने खून काट लिया गया भाई बोतल कर ले गया था जब मैं अरे मैं था ठीक होता अरे खुश रह गया फ्री में आवे इलेक्शन या राजनीति छोड़ो दरो शायद में सही ना क्यों खाम खा अपना भी सारे में मुंह करवा दिए मैं तो जब खुला है तिरंगा झंडा लेकर जब मैं कांग्रेस का ठेका बीजेपी तो करे बढ़ गया बीजेपी का खाना चकाना लगा वो करे बढ़ गया अरे तिरंगा ठहरा यार सुभाष चंद्र बोस की फोटो तिरंगे के पीछे जिना है मोस्ट वेलकम है हमने तो अपना ठीक है अगला तो क्या दिक्कत है आप तिरंगा झंडा ही किसी का पास है सीधी सी बात है ये कई दास आदमी सुतर लागे कहीं तो वहां से नहीं कहीं तो भरने मार गए क्यों दादी होता है एक तरीके को कितने तो आसान नहीं सुना पता है सब लोग सोने वाली के एक दवा कल सुना देगा अंतिम आसी 24 घंटे क्लास देगा ठीक है नहीं ये बुढ़िया का आसी क्या तो बंदरी है साइड में ये थोड़ा सा कैमरा बंद करो बुढ़िया की आसी क्या तो बंदरी है बनना दे रहा है ये बुढ़िया की आसी क्या तो बंदरी है बनने दे रहा है क्योंकि आजकल ये हमारा बनना अमन मिल रही है ना जी एमए बीएड जेबीटी पूरा करवा 17 तरह की डिग्री ले रहे हैं ये बुढ़िया काम करे करके थगला आगे बहुत दोवा ने तक काम नहीं कोई बच्चे ये सास वगैरह संफसागला क्या करती आज कल की बहन ने लड़ाई तो करती नहीं इतने दूसरे तरीके से काम लेने वाली मम्मी जी और मम्मी जी कभी ठकाट पाता है बुढ़िया का मम्मी जी मैं टीवी देख रही हूं चाय का बना ले ना मम्मी जी और मेरी मम्मी तो कंधे से मम्मी का चार पैर लग गया बेटी चाल बेटी लाड दो बेटी बिस्कुट मम्मी जी करके 24 घंटे बुढ़िया की रेल बना के रखे हैं बन तरह गले भी रही है तो वो ठंडी को नहीं ना इसका बता दिया तो मैं सारा दिन स्टूडी का तरह खड़ी बेचारे समझ में का निको नहीं भाई सोचा क्या हो रहा है चलो कोई सारे ग्राम में रेल की बात भाई साहब युवा भी खड़े हैं सुनो बेटा बता को समझ आई गए आगे तो माइक करता है थोड़ा सा समझ में ये तमाम मित्र मान समझ रहे थे बड़े कहते हैं बड़े ये मुझे भी बैठे बड़ा क्या कहना चाह रहा था समर्थन है दिल से है क्योंकि आप जैसे ये लोग देखने तक कदम बढ़ाने को फायदा नहीं मेरे भाई और मेरे की तरह खुली किताब की तरह कोई आप लोगों के बीच में आ नहीं सकता और यह गारंटी है लिख कर ले टाइम तेरा तब तक सारी जल्दी गुलामी कर दूंगा जितना करना का कोई सांस वोट पे वोट कर जाए और कोई माइक में आकर पहला वोट मांग जाए मैंने वोट के लिए खड़ा हो गया सपने में भी नहीं बोला पता कोड़ा दस्ता तो वोट लगा हाथ कड़ा फूल कड़ा उसका तो बोले कौन है कौन नहीं है लेकिन आप लोग थोड़ा सा सीखो हम लोग भी और जगह बैठेंगे हम लोग दूर नहीं है जो पार्टी बढ़िया है नहीं भैया पार्टी बढ़िया है और नवी बढ़िया बनने चाहिए लोकसभा में जाकर के बैठेंगे तुरंत आवाज आपकी बनेगी चाहे किसी तरीके से जाकर बैठा आवाज आपकी उठानी है में जाकर चाहे कहीं मर्जी जाकर बैठ जावा वो चीज आप लोगों ने देखनी है कोई बंदा आपने करेगा बंदा बढ़िया है बढ़िया बात करेगा यह बात आपने कह दी है यूज शुरू रखिए कोई भी बंदा और बना बना वीडियो धड़ाधड़ मारो जैसी वीडियो आएंगी या वीडियो भी मैं जोड़ूंगा या भी ठाठा का शेयर कर दूंगा मेरे गाँव में बढ़िया प्रोग्राम है अगर आप लोग सारे राजी हो नहीं कैमरा पीछे कर ले ये बात खड़ा करके बताओ मेरे अगले कौन कौन बंदे सहमत है सच्चे दिल से आप खाइए आत्मा से आप खाइए भाई ये भैया सबका समर्थन है और आप लोगों से पूछ के जो आपके गांव में होगा आप लोगों का समर्थन साथ है अरे बेगूस नहीं होगा मैं ठीक है तो हाँ लेडीज में भी लागू है बात बहुत बढ़िया भाई मातृशक्ति का भी आशीर्वाद मिला और सबका बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिला क्योंकि दोस्तों जहाँ 8 बजे तक की हुई थी यहाँ डालेगा 8 यहाँ जिला पार्षद तक की हुई थी मैं इलेक्शन मेरा कार्ड उठा पहले इलेक्शन में जाते आ रहा था क्योंकि देखो एक बात कर लेते हैं जितने भी अपने लीडर है ना कोई भी लीडर से करिया राजनीति काट के मेरे भाई मैं सोचा कदम हम कट ना जाओ कभी ऐसा बंदा कोई आगे अगर मम कट जा राजनीति काट के लेकिन मैं किसी ने काट नहीं रहा अपने एक भी लोकल लीडर को मैं काट नहीं रहा मैं विधानसभा के इलेक्शन लड़ता हूँ तो काटने की कोशिश करूंगा मैं लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहा हूँ दोस्तों मैं तो आप लोगों का कद मजबूत कर रहा हूँ मैं काट नहीं रहा किसी को क्योंकि आगे इसी में बता गई जितने भी लीडर हैं 3-4 लीडर 5-4 लीडर 6 जितने भी हैं ये कितने साल हो गया था पैदा होकर ना और उनके खिलाफ पड़ाव पर चलती है दूसरे लीडर आज तक पैदा नहीं होना नहीं दिया आगे फिर इनके दादा थे फिर आगे इनके बाप आगे आगे साहब इन सारे लीडर ने अपने अपने बच्चे तैयार कर दिए कौशल कर सारे ने अपने बच्चे तैयार कर दिए 30 साल आगे फिर ये कहेंगे हम सेवा करेंगे आप लोगों का कभी भी नंबर नहीं आएगा अगर आज आप लोग फौजियों के पीछे लग लेते हो मैं तो जरिया हूं अगर फौजी कर्मी को मजबूत करते हो ना राजनीति में बदलाव आएगा तब जाकर नए चेहरों को मौका मिलेगा और वो हम लेके आएंगे दोस्तों आप लोगों के बीच में लेकिन आप आज भी इनकी इज्जत करते हैं जितने बड़े माननीय लीडर हैं और करते रहेंगे भाई हम तो कितना अच्छा खुद कर सकते हैं उसकी गारंटी आप लोगों को दे सकते हैं और आप लोगों ने हाथ जोड़ के मेरा समर्थन किया माताओं बहनों
आज बड़ी अच्छी उम्मीद करके जा रहा हूँ दोबारा के बाद वेक्टर के लिए चक्कर लाके ना लगे, क्योंकि 700 गांव है, वो गांव मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे गांवों में वेक्टर दूर कर दूंगा, 15-20 दिन में नकेल कर लेंगे, ज्यादा टाइम करना लगेगा। 100-150 गांव हो और निकल नकेल कर ली और हम तो मेरा के नारा 15 गांव में एक नाका है, 15 गांव में एक नाका है, 15 गांव में एक नाके में नकेल कर बुलाई करके मैं तो कलाकार हो जो फौजी हो जाएगी। बात सही नहीं मेरी? कभी ग्राउंड में उठ के जाएंगे जब टिकट आगे देख कदरा तल से अरे ऊपर करती है लेकर वो बल्ला करेगा और थोड़ा ग्राउंड का कोई बंदा बल्ला करेगा। किसान का पुत्र हूँ यार, जवान बनाऊं, जय जवान जय किसान का नारा अपने देश का और इससे ऊपर विश्वास थाना के कराऊंगा, विश्वास थाना होगा जब आप लोगों के बीच में इतने साल का फिल्म लगे होंगे। ठीक है एमपी जाओ भी फिल्म है बल्ले बल्ले है पक्का। देखने भी ये माए बैठे खुद कमजोर हो सकती है, लेकिन ऐसा शेर पैदा कर देती है जिनके इतिहास बन जाते हैं इस धरती के ऊपर। तो आप भी बदलाव का हिस्सा बना दो बेटा। जब नए बच्चे खड़े आप लोगों का नाज साथ की जरूरत है। और बेटा अगर भाई उठा कर तो कोई बिजली ना जा मेरी फौजी कर लो दोबारा, जो मेरे जैसा बंदा को यहाँ पर लेगा लोकसभा की मेरी गजबे नहीं है। मैं 1.25 किला का मालिक था जिस दिन पैदा हुआ था और आज भी मैं 1.25 किला का मालिक हूँ। मैंने एक भी अपना बनाया कि मैं अपना घर बना लिया, मैंने सारा समाज के लिए खर्च किया, जो भी गाने गा के मैं कमाने लग रहा हूँ। सारी बात कर लिया, ये बुजुर्ग लोग हैं, आप लोगों ने समझाना है कि बुजुर्ग का सारा सौदा चालू करे। और मैं भी कहने लग रहा हूँ कोई बंदा आपके गाँव में आवे माइक पकड़ के और कोई आपका डोर टू डोर कर जाए, फिर सोच लो ये बंदा भी करके आनी। तो भाई साहब आप लोग मेरी मेहनत को उठल ना जाने दियो। थैंक यू, धन्यवाद, नमन करता हूँ। आपने मेरा मान सम्मान किया। ये पर्ची मेरे पास आई है, देखो मैं इतनी बात आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है देखो जो सरकारी काम होते हैं ना भाई उसके लिए बजट है हमारे पास में माना 25-30 लाख बजट आ जाए एक बार में गांव में बांट जा। श्री बालाजी मंदिर सेवा ट्रस्ट है गांव डेढ़ जिला कैथल का मेरे को पर्चा देना ज्यादा से तो पड़ा को नहीं, लेकिन इसमें न्यू लिख रखा है 25 जनवरी 2024 को आरंभ किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य शुरू करोगे कड़े बनाने लगे बालाजी मंदिर तैयार हो रहा है। इसमें क्या करना है? दूल्हा बना रहे हो? अच्छा तो बाबा मिर्ची गिरी जी के दूल्हे का निर्माण कराना हो रहा है और दूल्हे का निर्माण में खर्चा होगा। वही बात है ना, सीधी बात हो रही है। मेरी बात आपने एक बात बता दो जी, देखो बढ़िया बड़ा अच्छा काम है, वो काम कर लियो मैं, क्योंकि अगर मान लिया मैं बोलूँ 5,000 दूँ 10,000 दूँ 2,000 दूँ किसी दूँ 1100 दूँ, ये क्योंकि मैं चुनाव में लग रहा हूँ और उस हिसाब से आपने वो पता है। लेकिन मैं एक काम इसके लिए कर सकता हूँ आपके गाँव में, आप ना एक अनाउंसमेंट बंद कर देंगे इसके नाम से 25 तारीख से पहले कोई भी डेट रख लो, 25 से पहले कोई जागरण रख लो। साहब उस जागरण में 25,000 लगो, 30,000 लगो, 40,000 लगो, वो खर्चा मेरा है, आपने पंजी नहीं देनी, वो खर्चा हम करेंगे जागरण का। और वहां पर जितने पैसे इकट्ठे होंगे, मान लो कोई 100 देगा, कोई 50, कोई 10, कोई 1100, कोई 2100, कोई 5100, कोई लोग इकट्ठे हो जाएंगे आस पास के गांव घुमाने के, बड़ा बड़ा फर्क हुआ है। वो सारे दवा नहीं दे दो, वहां बहुत बढ़िया काम हो जाएगा साहब। तो मैं तो 1100 दे दूंगा, 2100 दे दूंगा, अपने तो ज्यादा जितने ज्यादा हो उतने ठीक है, उतना बढ़िया काम हो जाएगा। एक जागरण रख ले कमेटी होगी बेटा, आप लोग सलाह करके सिर्फ आप लोगों ने स्थान रखना है कि आप मंदिर में कराएंगे एक जगह जागरण अनाउंसमेंट करना मैं करवा दूंगा और अपना जाकर जितना भी पैसा और मैं बंदा नहीं बुला दूंगा, कुछ 5-10 बढ़ा देंगे और जितना इकट्ठा हो जाएगा यह मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, बढ़िया हो जाएगा। बोलो आप कमेटी रखना बताओ जी, ठीक है ना जी? हमारी सहमति बन गई है, आप लोग एक डेट को 25 से पहले फिक्स कर लो और एक रात में जागरण रख लो, रात में उठा लो, दिन में हमारे 2 चल लगे और आ जाओगे और कहेंगे भाई खुद का करो। तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा और इस चीज के लिए आप सहमत हो गए। बाकी हम सरकारी ग्रांट को इस मंदिर में दे नहीं सकते जी, नहीं तो दे देंगे। और कोई जरिया बना कोई सरकारी हिसाब से कोई तो सरकारी आपकी करूंगा साथ में, ठीक है? और बताओ मेरे लिए सेवा कोई भी है, ठीक है साहब? थोड़ी इजाजत है, अगले बार में जाऊंगा। आज ये सारे थैंक यू। कोई बात नहीं, सारी वोट तेरे दे, आशीर्वाद भी तेरे दिए बेटा नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कई गाँव में जाना बना